मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरा दूर-दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब मैं अपने दिल की बात रख रहा हूँ। चल क्या रहा है देश में यार? उसको सच में नहीं समझ में आ रहा देश में चल क्या रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको एक एंटी हिंदू या एंटी इंडियन क्यों साबित करने पे लग जाते हैं कुछ लोग। मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें शायद सही नहीं होगी, बट प्रॉब्लम तो है ना। और सबसे खराब चीज़ क्या है कि कोई प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहता। ना सरकार को, ना देश की गोदी मीडिया को, ना ही उनके अंधभक्तों को दिख रहा है कि प्रॉब्लम है। देश में एजुकेशन में दिक्कत है। सिर्फ एजुकेशन में, बाकी चीज़ों में दिक्कत है, बट किसी भी कंट्री की नींव उसके एजुकेशन पे डिपेंड करती है। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, बस ये स्लोगन बन के रह गया है। दूर दूर मतलब नॉट जस्ट इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के किसी भी स्टेट की मैं बात करूँ, किसी भी स्टेट की, चाहे चाहे वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सड़ चुका है। और सबसे खराब चीज़ क्या है कि कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है, तो उससे काउंटर क्वेश्चन पूछा जाता है, तूने कांग्रेस के टाइम पे क्वेश्चन क्यों नहीं रेज़ करे थे? या तूने उस टाइम क्वेश्चन रेज़ क्यों नहीं करे थे? भाई उनको उनको या तो वो तो पढ़े लिखे नहीं है, या उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही कि जितना भी यूथ है, जितनी भी यंग जनरेशन है, जिनकी एज 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल है, उन्होंने वो कांग्रेस का पीरियड देखा ही नहीं भाई, उन्होंने बीजेपी का पीरियड देखा है। तो वो क्वेश्चन उसी से पूछेंगे। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के टाइम पे लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछे। 2011 में अन्ना हज़ारे का आंदोलन हुआ, उससे पहले बाकी चीज़ें भी हुई। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी या बाकी पार्टीज़ ने कांग्रेस से भी क्वेश्चन नहीं पूछे। बट आज अगर हम बीजेपी से या देश के प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछते हैं, तो एंटी हिंदू या एंटी इंडियन क्यों साबित करने पे लोग लग जाते हैं। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। और मुझे पता है 2 कौड़ी के जो अंधभक्त लोग हैं, वो आएँगे और डिफेंड करने लग जाएँगे। और तो मैं बीजेपी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिन पे मेरा पूरा राइट है, क्वेश्चन पूछने का राइट है। और मुझे ये तक समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो है नहीं कि उनको दिख नहीं रहा। अगर वो 1 मिनट के लिए भी आके बोल देते कि भाई ये सही है, गलत है, एटलीस्ट लोगों को पता तो चलता। वो भैया इस बंदे की तरह है, चुपचाप। मतलब उनको ना दिखाई दे रहा है, ना उनको दिखाई दे रहा है, ना उनको सुनाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई मतलब नहीं, फार्मर का प्रोटेस्ट हुआ, कोई मतलब नहीं। ई-20 पे इतना बड़ा बवाल हुआ, कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, उसपे सही गलत हो सकता है, पर एजुकेशन सवाल ही नहीं, सवाल ही गलत। मतलब सब बंदे ने सवाल पूछा नहीं कि उसको एंटी हिंदू, एंटी इंडिया साबित करने पे लोग लग जाते हैं। एक 12th क्लास के बच्चे ने सिर्फ अपनी बात रखी, तो एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने उसके उसको पाकिस्तान घोषित कर दिया, बिना फैक्ट चेके। भाई वो बंदा पाकिस्तान से है या नहीं है। मतलब साबित करने पे लोग लग गए कि जो भी जंतर मंतर पे हो रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ ठीक है, 10%, 20% या 30% गलत हो रहा होगा। मैं खुद भी एग्री करता हूँ कि 10%, 20% गलत हो रहा है, पर बाकी का 70% जो हो रहा है वो तो सही हो रहा है ना। उसको तो देखो। वो देख ही नहीं रहे। इतना इतना ज़्यादा सड़ चुका है सिस्टम कि इस पे कोई क्वेश्चन रेज़ करते ही उसको गलत साबित कर दिया जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर है, अगर वो रिज़ाइन दे देते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाएगी, या कोई नया कल को मिनिस्टर आएगा कि वो चीज़ें चेंज कर देगा। बट एक जवाबदेही तो होती है ना। मैं कह रहा हूँ चलो हटाओ भी मत, एटलीस्ट आके वो अपनी गलती तो माने। देश के प्राइम मिनिस्टर एक बार आके लोगों से बात तो करे कि हाँ इशू है, हमें टाइम लगेगा। 1 में दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल टाइम लगेगा। पर वो हो ही नहीं रहा है। फिर बात आती है हिंदुइज़्म पे या हिंदू पे आती है। भाई सबको दिख गया और सबको पता चल गया कि लास्ट 1 मंथ में राम मंदिर में चोरी हुई है, और चोरी करने वाले वही लोग हैं। वो चलो चलो वो सब भी छोड़ो।
हाल-फिलहाल में आपने एक वीडियो देखी होगी जहाँ पे साफ-साफ हनुमान जी को बीजेपी की रथ यात्रा के सामने नचवाया जा रहा था। तब तब कहाँ गए थे ये हिंदू वाले लोग? चलो उसको भी छोड़ो यार, एमपी में जो अभी हो रहा है, साफ-साफ वहाँ पे लैंड स्कैम हो रहा है, साफ-साफ वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहता। बिहार में लास्ट 20-25 सालों में ऑलमोस्ट बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, पर बिहार का हालत क्या है तो कोई पूछना ही नहीं चाहता। सेम कांग्रेस को भी बोल रहा हूँ, सेम आम आदमी पार्टी को, सबको बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट यार एजुकेशन को तो छोड़ दो। ना आपसे एजुकेशन समझ रहा है, ना आपसे देश देश की हेल्थ चीज़ों पे चीज़ें समझ रही है। दवाइयाँ नकली निकल रही है, हमारे जो खाने-पीने की चीज़ है वो नकली निकल रही है। अब कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। क्वेश्चन पूछा नहीं कि आपको गलत साबित कर दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गलत मतलब आप साफ-साफ दिख रहा है कि जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से कुछ भी गलत नहीं हो, जो भी गलत हो रहा है, वो सबको पता है कि किसकी तरफ से गलत हो रहा है। तो आप उन पे एक्शन लो ना, बच्चों पे एक्शन क्यों ले रहे हो? उन बच्चों की गलती क्या है? वो तो आ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप रिप्लाई तो कर दो यार। आपके पास घूमने का, फिरने का, फालतू चीज़ों का टाइम है, बट बच्चों के लिए 10 मिनट भी नहीं है आपके पास। वो बच्चे जो आगे जाके इस देश के फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर बनाएँगे, देश की नींव है वो, उनके लिए कोई स्टैंड लेना ही नहीं चाहता और अगर कोई स्टैंड ले भी रहा है, तो उसको उसको एंटी चाइना, एंटी इंडिया या चाइना से है, अमेरिका से है, इससे है, उससे साबित करें। ठीक है, वो लोग हैं, तो उनको अब हटा दो ना। प्रॉब्लम तो है ना, आप करो ना कि है प्रॉब्लम, ठीक करेंगे। और जो लोग कह रहे हैं भाई क्वेश्चन क्यों रेज़ कर रहे हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? भाई अगर हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना, तो सरकार वैसे भी कुछ नहीं कर रही है। सरकार वैसे ही कुछ नहीं कर रही है, वो चुपचाप बैठी है। और ये हमने फार्मर प्रोटेस्ट में भी देख लिया, ये हमने बाकी चीज़ों में देख लिया ना, सरकार नहीं सुन रही। और जो ये कह रहे हैं नहीं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो तो एंटी इंडियन है या एंटी हिंदू है। आप प्लीज़ समझो, देश में कोई अगर क्वेश्चन रेज़ कर रहा है तो वो एंटी हिंदू, एंटी इंडियन नहीं है। आप उसकी पहले की प्रॉब्लम सुनो, देखो और जितने भी अंधभक्त हैं, जितने भी गोदी मीडिया है भाई प्लीज़ सबको पता चल गया तुम एक नंबर के चूतिए इंसान हो, एक नंबर के गँवार इंसान हो। और एक चीज़ याद रखना कि लोग ना चूतिया नहीं है, वो चुप रहते हैं, वो टाइम आने पे अपना रिएक्शन देते हैं। और जिस दिन हमारी देश के लोगों में ये चीज़ आ गई कि क्वेश्चन रेज़ करना है, क्वेश्चन पूछना है, रिएक्शन देना है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश की गोदी मीडिया, चाहे वो देश के अंधभक्त लोग हों, हम सबकी वाट लग जाएगी। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बच्चों की बात सुनें, उनकी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करें और उसको सॉल्व करें, ना कि लाठीचार्ज करें, ना उन पे कोई एक्शन लें। प्लीज़ वो बच्चे उनको छोड़ दो यार, आप इतने बड़े-बड़े लोग हो, आपको शायद 1 साल से आप टाइम ले लो, 1 से 2 साल ले लो, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश तो करो। देश की जनता इतनी अच्छी है कि अगर आप अच्छे मन से और सच्चे मन से चीज़ें बोलोगे, वो मान जाएगी, पर आप बोलना ही नहीं चाहते। बस मैं इतना ही बोलूँगा एंड में, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ एजुकेशन को इम्प्रूव कर दो। ये देश की नींव है, अगर यही इम्प्रूव नहीं हुई, यही चीज़ ठीक नहीं हुई, तो आगे जाके देश बर्बाद हो जाएगा। और ये हमने अपने पड़ोसियों देश से सीखना चाहिए। वहाँ पे एजुकेशन की हालत हमसे भी ज़्यादा खराब है, तो आप उनकी हालत देख लो। तो प्लीज़, प्लीज़ हमारी एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर दो, वरना आगे जाके हम सबको भुगतना पड़ेगा। और जो देश की गोदी मीडिया है, जो देश के 2-4 चूतिए यूट्यूबर्स हैं, जो इस मोमेंट में भी गवर्नमेंट को, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, भाई प्लीज़ मत करो, नहीं तो ऊपर वाला भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। बस बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं इतना ही बोलूँगा कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अब हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ देश बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।